भारतीय नेवी में सेलमैन 2 के पद पर काम करने वाला साहिल वर्मा, मैं उसके घर में हूं इस समय। और अगर आप घर को देखेंगे तो घर के दरवाजे देखकर और घर की खिड़कियां देखकर और ये 2 कमरे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गरीब घर से का एकमात्र सहारा जो घर परिवार की परिस्थितियां बदलने के लिए इंडियन नेवी में काम करने के लिए जम्मू से गया, 19.5 वर्ष जिसकी उम्र, यानी अभी जिस बच्चे ने जिंदगी का वो जो गोल्डन पीरियड होता है वो भी नहीं देखा, और जिस बच्चे के पिताजी, ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये पिताजी की बाहर एक टायर पंक्चर की छोटी सी दुकान है, उस दुकान पर काम कर करके इन्होंने अपने 2 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जिसका बड़ा भाई, जिसके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है, घर का एकमात्र सहारा यही है साहिल वर्मा, एकमात्र सहारा जो पूरे इस घर की देखरेख कर रहा था और इस घर को ठीक तरीके से। और अब अगर आप थोड़ा सा नजर मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पेंट वेंट आपको नजर आ रहा है और ये खिड़कियां दरवाजे, आपको लगेगा कि इस बच्चे की नौकरी लगने के बाद ही ये सिलसिला थोड़ा सा और ठीक होना शुरू हुआ है। पिता का ये सपना कि मेरा बेटा अब इंडियन नेवी में है और इंडियन नेवी में रहकर वो मेहनत करेगा और हम अपने घर को ठीक ठाक करेंगे और परिवार आगे बढ़ेगा, ये सारी चीजें। लेकिन उसके बीच में इनको 27 तारीख को खबर ये मिलती है कि इनका बेटा गुम हुआ है। 29 तारीख को खबर मिलती है कि इनका बेटा गुम हुआ, 27 को वो अपने यार्ड से निकला है। अब 27 को निकला है, 2 दिन के बाद इनको खबर मिलती है गुम हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 3 तारीख है, इतने दिन गुजर गए, कल जाकर इनको मुंबई से थाने से इनको ये पता चला है कि इनकी शिकायत दर्ज की गई है कि कोई बच्चा मिसिंग हुआ है। इंडियन नेवी अभी तक जवाब नहीं दे पाई है कि इनका बच्चा गया कहां, अगर वो नेवी में था, अगर वो किश्ती में था तो गया कहां, है कहां, हुआ क्या, ये सारी चीजें अभी असमंजस में है। किसी चीज का कोई पता ही नहीं है कि हुआ क्या इनके बच्चे के साथ। मां की हालत यह है कि उनके साथ बात करना मुश्किल है। बात इसलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि जाहिर सी बात है, जवान बेटा जो पूरे घर का दुलारा था और घर के लोग जिससे इतना प्यार किया करते थे, अचानक उसका गुम होना परेशान करता है। पूरा परिवार ये जानना चाहता है कि आखिरकार साहिल के साथ हुआ क्या, लेकिन अभी तो कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब सोशल मीडिया पर यह खबर चारों तरफ पहुंच गई तो उसके बाद वेस्टर्न कमांड का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो मिसिंग हुआ है, उसकी तलाश जारी है। ये कितनी गैर जिम्मेदारी है कि जो काम आपका अपना है, जिस काम को आपको 27 तारीख को ही करना था या 29 को जब गुम हुआ बच्चा तभी करना चाहिए था, तभी ट्वीट करके बताना चाहिए था कि भाई 27 को गुम हुआ है, जो आपको ट्वीट उसी दिन करना चाहिए था कि जी हमारी फलां शिप के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर कोई हादसा हुआ है, एक बच्चा गुम हुआ है, ताकि परिवार के लोगों को यह पता चलता कि भाई ईमानदारी के साथ जो है इस मामले में पड़ताल हो रही है, ईमानदारी के साथ तथ्यों को खंगाला जा रहा है और परिवार को जल्द पता चलेगा कि बच्चा कहां पर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि परिवार के लोग इसको लेकर इतना परेशान थे कि सोशल मीडिया पर भी खबर सब जगह चली। आज नेशनल मीडिया पूरे दिन यहां इनके पास आता रहा, सब यहां से इनकी बाइट लेकर, इनकी खबर लेकर गए हैं। तो जब मैं आया, मैं इनसे बात करने लगा, इन्होंने कहा जी कि अब आप एक काम कीजिए, 5-6 पत्रकार इकट्ठे हो जाइए ताकि हम एक ही बार बोलें जो हमने बोलना है। मीडिया भी इतना ज्यादा हो गया है कि एक ही बात को इंसान कितनी बार दोहराए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी बार दोहराए। लेकिन क्या करेगा, परिवार दुखी है, परेशान है, तो जाहिर सी बात है परिवार को तो अपना दर्द, अपनी तकलीफ दुनिया को बतानी है ताकि कहीं कोई सुने। परिवार शायद मीडिया में जाने के लिए मजबूर नहीं होता, शायद परिवार मीडिया कर्मियों को बुलाता भी नहीं। अगर वेस्टर्न कमांड से वाकई ट्वीट पहले ही आ जाता 27 तारीख को, या इनके साथ कोई संपर्क साधता, इनसे कोई बात करता, वहां से कोई इनको बताता कि जनाब आपका बच्चा जो है वो फला जगह पर गया था, वहां पर कोई इंसिडेंट हुआ है, हम आपको जानकारी दें, मुझे नहीं लगता कि परिवार के लोगों को मीडिया में जाने की कोई जरूरत पड़ती। मेरे साथ इनके पिताजी हैं, थोड़ा सा कोशिश करूंगा अगर ये बात कर पाए तो। कोई जानकारी मिली अभी तक आपको? नहीं, कोई नहीं मिली। बोल रहे हैं हमारा सच बयान चल रहा है, बस यही बोला उन्होंने अभी। अच्छा, तो बच्चे के साथ आखिरी दिन आपकी कोई कब लास्ट टाइम बातचीत? संडे को बात हुई थी, रात को। अच्छा, तो क्या बोला बच्चे ने उस दिन? यही बोला कि ठीक हूँ मैं जा रहा हूँ, सीलिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा, जब वापस आऊंगा तो बात करूंगा।
अच्छा, पहले भी जब जाता था बच्चा तो आपसे बात करता था, कभी उसने कोई बोला किसी से लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात? नहीं नहीं, कोई नहीं बोला, वो खुश रहता था, खुश रहने वाला बंदा था। अच्छा। हाँ, मेरी कमांडर से भी बात हुई जब उन्होंने किया 29 को। हाँ। वो बोलता था मेरे पास इतना अच्छा बच्चा है कि मेरे पास 2-3 बार आता है रोज को। मेरे को यही लगता है कि सुबह उनके पास गया तो वहाँ कुछ हो गया तो उन्होंने उनको किडनैप कर लिया उधर से। हाँ, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? मेरे को लगता है, ऐसा लगता है कुछ। अच्छा, तो उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं बताया आपको कि क्या हुआ, अभी तक कोई जानकारी आपको दी? और क्या ये बात जो मैंने अभी कही कि मीडिया में सब चीजें आने के बाद ही उन्होंने ट्वीट किया और बाकी सब चीजें बतानी शुरू कर दी कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है? नहीं नहीं, कोई नहीं, थर्ड पर्सन से हमारे को बात करवा रहे हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू फोन कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जो घर में उनको फोन किया वो बोल रहा मेरे थ्रू उनसे बात होगी, ठीक है। वो बोल रहा मैं छुट्टी पे हूँ। जो बंदा छुट्टी पे है हम उनसे क्या बात करें, ठीक है। वो छुट्टी पे है और वो कह रहे हैं मैं बात करवाऊंगा। हाँ, मेरी बात होगी उनसे, ठीक है। आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते उनसे, कमांडर डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, वो थर्ड पर्सन के बात। जो छुट्टी पे गया हुआ है वो क्या बात करेगा हमारे को, उसको क्या पता। अरे मुझे ये बताइए, ये सारी चीजें चूंकि जम्मू कश्मीर से का बच्चा है, वो क्या उपराज्यपाल के दफ्तर से कोई आपको संदेशा, क्या माननीय MOS PMO जिनको कल दोबारा मैंडेट मिला है और हमारे मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हमारे सदस्य जुगल किशोर जिनको कल दोबारा मैंडेट मिला है, किसी ने आपके साथ कोई संपर्क साधा? क्योंकि यही तो ताकतवर लोग हैं जो पता कर सकते हैं। नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया? नहीं, कोई बातचीत भी नहीं, कुछ कोई नहीं? बातचीत नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि यही तो लोग हैं जो बता सकते हैं, ताकतवर लोग तो यही है, यही पूछ सकते हैं कि भाई हमें बताओ हमारा बच्चा गया कहाँ। अभी आए एक सुखनंदन जी आए थे, बस उन्होंने एप्लीकेशन लिखा है, वो बोले मैं मनोज सिन्हा को कर देता हूँ अभी। अच्छा, उन्होंने उपराज्यपाल को दिया, हाँ। ठीक है। तो ये आप परिस्थिति, को पता नहीं किसको दिया शायद, अच्छा किसी को अभी दिया? अभी किया नहीं हैंड ओवर, अभी लेके यहाँ खाली। अभी ले गए हैं। हाँ। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि 27 तारीख से 29 तारीख के बाद से 3 तारीख तक इतने दिन गुजर चुके हैं और सोशल मीडिया में इतना जबरदस्त बवाल है, सब लोग इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी हैं उनमें से भी किसी ने आपसे संपर्क नहीं साधा, ना सरकार की तरफ से किसी ने आपसे पूछा कि ये क्या है? नहीं, किसी ने नहीं किया। अभी जो हमारे थर्ड पर्सन से बात हो रही, अभी उनको फोन किया, 4 बार कॉल किया, एक बार नहीं उठाया उन्होंने, एक बार नहीं उठाया। अभी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग अभी है, ये देखो, कॉल किया नहीं उठाया उन्होंने, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ, कैप्टन की रिकॉर्डिंग है, कैप्टन की रिकॉर्डिंग सुनो आप क्या बोल रहा है वो। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि 4 बार कॉल किया इनको, ये 4 बार कॉल किया हाँ, है, नहीं उठाया। बिल्कुल 2:34 पे, 2:35 पे और 2:54 हाँ, पे, ठीक है। ठीक है। अरे जो कैप्टन से आपकी बातचीत हुई उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि सच बयान चल रहा है हमारा। अच्छा, हाँ, बस ये अब आपको हम कुछ नहीं बता सकते अभी। 29 तारीख से यही बताया जा रहा है, बस, सच अभियान चल रहा हाँ, है। बस यही बता। अच्छा, ठीक है। तो इस बच्चे के एक और रिश्तेदार मेरे साथ हैं, आपका नाम? गौतम। गौतम जी, आप बच्चे के क्या लगते हैं? मैं मामा लगता हूँ। अच्छा, मामा। तो गौतम जी मुझे ये बताइएगा कि आप भी तो संपर्क साध रहे होंगे प्रशासन के लोगों से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ जिले का जो कानूनी तरीका है, वो कानूनी तरीका ये है कि यहाँ का जो थानेदार है वो आपके घर आएगा, आपसे पूरी जानकारी लेगा, अपने SSP को ब्रीफ करेगा, SSP IG को, और उसके बाद ये DG को, और फिर LG को ब्रीफिंग होगी कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे का कोई ऐसा संपर्क आपके साथ? सर एक्चुअली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं अपने लेवल पे जो मेरा ट्विटर हैंडल है मैं उससे हैशटैग किया है राजनाथ सिंह जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, मनोज सिन्हा साहब को। तो मैं तो ऐसा मेरा इतना अप्रोच भी नहीं है, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मुझे इन्होंने इंटीमेट किया सैटरडे को। तो फिर उसके बाद मैंने मीडिया ब्रीफिंग की कि मैंने कहा भाई मीडिया में एक बार हम निकाल देते हैं कि बच्चा हमारा मिसिंग है, और 25 को वो अगर आपसे बात कर रहा है और 27 को वो अर्ली मॉर्निंग मिसिंग है। 7:30 बजे वो पेट्रोलिंग वहाँ पे था, वहाँ पे अटेंडेंस किया है। उसके बाद 8:30 बजे रोलिंग होता है और 1 घंटे के अंदर वो बच्चा वहाँ से मिसप्लेस हो गया। ये सेलमेंट 2 था? सीमेंट टू। तो बच्चा 1 घंटे के अंदर वो गया तो गया कहाँ, कहते हैं हमने अनाउंसमेंट करवाई वगैरह, मेरी बात हुई उनसे सैटरडे को जब मैं आया तो मैंने थोड़ा न्यूज़ का हवाला दिया उनको। तो फिर बोलने लगे कि फिर कैप्टन का कॉल आया। तो पहले तो उनकी थर्ड वे कम्युनिकेशन हो रही थी, जो अभी लीव पे अधिकारी आए हुए हैं वो बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा भाई आप
एक बार हमसे कैप्टन से डायरेक्ट बात करवाओ, नहीं तो मैं न्यूज में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कॉल की और कॉल करके वो बोल रहे हैं कि जी मैं अपना एफर्ट लगा रहा हूँ और मेरे पास तो प्रूफ भी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये इंसिडेंट पहले भी होते आए हैं, मेरे साथ काफी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। सर अगर इंसिडेंट हुए हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि इंसिडेंट हुए हैं? जो हुए हैं वो हुए हैं। आपकी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होने के बावजूद एक बच्चा वहां से मिसप्लेस हुआ तो हुआ कैसे? देन दे वर सेइंग कि वहां से वो नीचे गिरा है, मतलब ही हैड नॉट जंप्ड आउट ऑफ द दिस बोट। अगर उसने वहां से शिप से जंप भी नहीं किया है, सीसीटीवीज में भी बोल रहे हैं कुछ नहीं है, तो बच्चा शिप से कैसे मिसप्लेस हो सकता है? दूसरी बात ये है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू की कि आपने बच्चा वो शिप वहां से आप फ्राइडे को शिप वापस आ रही है घंटे के लिए, फिर शिप वापस जा रही है, तो 1 घंटे का, हालांकि शिप जब सेलिंग पे जाती है तो वो अपना कंप्लीट पीरियड कंप्लीट करके आती है, तो फिर वो 1 घंटे के लिए वापस क्यों आती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे बच्चे के साथ कुछ भी किया है, देन न्यूज चलने के बाद उन्होंने हमें इंटीमेट करना शुरू कर दिया। इसके ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया ANI के वेस्टर्न कमांड के, और उसके बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी जो थी, नेवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, वो बिठाई। लेकिन अगर बात यह है कि भाई अगर नेवल बोर्ड ऑफ इंक्वायरी आप बैठा रहे हो तो हमारा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो विद इन 1 डे जो है, विद इन 24 आवर्स जो है आपको इंटीमेट करना पड़ता है पेरेंट्स को भी एज वेल एज अथॉरिटीज को भी कि भाई आपका बच्चा जो है वो मिसप्लेस हुआ है, ऐसे ऐसे बात हुई है और हम उसको ढूंढ रहे हैं। अगर हमें ऐसा आश्वासन मिलता और 2-3 दिन के बाद हमें बताते नहीं, हमें सडन बता देते, शायद हम मीडिया में ना आते, शायद ये कारण ना बनता। और मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करूंगा और LG मनोज सिन्हा साहब से भी, यहां से जो है हमारे स्टेट से इनिशिएशन जो है वो स्टार्ट की जाए। मैं तो CBI की मांग करता हूं, बच्चे के साथ जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, और अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन है तो नेवी को हमें देनी चाहिए थी। अब तक वो जो है वो आला अधिकारी जो है वो बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी पे था, मैं छुट्टी पे था, मुझे नहीं पता है। कुछ बोल रहे हैं कि इंसिडेंट हुआ है, यहाँ आकर पता करो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। मुझे एक चीज और बताएं कि ये भी मुझे जानकारी मिली कि मुंबई पुलिस ने आपके साथ संपर्क साधा है, तो ये कब हुआ? सर एक्चुअली उन्होंने जब मैंने न्यूज में खबर चलाई उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद ही उन्होंने पहले तो 4 बजे मेरी बात हुई से कमांडेंट साहब से, कैप्टन साहब से, बोल रहे थे कि हमारा जो है हमने कर दिया है, इंटीमेट कर दिया है पुलिस को, मुंबई पुलिस को। लेकिन 8 बजे मुंबई पुलिस का कॉल आता है कि आपका जो है हमें मिसिंग की रिपोर्ट अभी अभी आई है। अच्छा, मिसिंग की रिपोर्ट, ये कौन सी तारीख को? 2 मार्च की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी सैटरडे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंसिडेंट 27 को हुआ, जिसकी जानकारी 29 को आपको मिली, उसकी जानकारी पुलिस को 2 तारीख को मिली है। तो जाहिर सी बात, इसका मतलब एक लंबा गैप है इसके। अच्छा, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या MO सिंह, PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, या आपके यहाँ के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं जुगल किशोर, तो इन लोगों से अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, ताकत के कॉरिडोर्स में तो यही लोग हैं, ये पूछेंगे डिफेंस मिनिस्टर के जरिए तो शायद सवाल का जवाब जल्दी मिल जाए, मैं और आप पूछेंगे तो हो सकता है सवाल का जवाब मिलने में एक वक्त लग जाए। जी, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूं इनसे, अभी तक तो फिलहाल कोई आया नहीं है, तो आपके मीडियम से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं LG साहब से भी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से कि हमारा जो है मैटर जो है वो वहां तक पहुंचाया जाए, इसमें CBI इंक्वायरी की मांग हो, बिकॉज ऑलरेडी वो बच्चा 7 दिन से वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हमारा बच्चा जो है, हमें जैसे हमने हैंड ओवर किया था, वो हमारे बच्चे के पेरेंट्स को वो बच्चा वैसा ही हैंड ओवर नेवी को भी करना पड़ेगा और करना चाहिए। बेसिकली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेवी। हमने बच्चा उनको हैंड ओवर किया है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा हमें जैसा भी है बच्चा हमें वापस दे। अगर इंसिडेंट भी हुआ है हमें क्लैरिफाई करें। तो ये बच्चा एक ही है जो पूरे परिवार की देखरेख कर? जी, एक्चुअल में बच्चा जो था ये बहुत होनहार बच्चा था। एक्चुअली ये बच्चा हमारा मतलब 12th में 98% मार्क्स थे इसके, और उसके बाद इसने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया। तो बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन था, किसी के साथ कोई अच्छी बात नहीं, आप पूरे गांव में किसी से पूछ सकते हैं। तो हम मान नहीं सकते कि बच्चे ने कुछ ऐसा गलत किया होगा या क्या हुआ, लेकिन जो हुआ है वो लिहाजे से बाहर है, और मुझे अभी आला अधिकारियों पे विश्वास नहीं है, बिकॉज अगर उन्होंने टाइमली एफर्ट्स लगाए होते तो हमारा बच्चा हमारे पास होता। यानी आप ये कह रहे हो कि अगर मीडिया में मेरे जाने से पहले आप परिवार से संपर्क साधते, उनको जानकारी देते, तो शायद आपको मीडिया में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर परिवार का ये कहना है कि हमें मीडिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर इंडियन नेवी ने ईमानदारी के साथ तमाम तथ्यों को हमारे सामने रखा होता। वेस्टर्न कमांड ट्वीट तब करती है जब खबर चलती है। ये बड़ा अफसोस होता है इस बात पर कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों डिसिप्लिन फोर्सेस हैं।
यहां पर मामले ऐसे चलते नहीं, मामले ऐसे बनते नहीं। कोई भी मामला बनता है फौरन उस पर ट्वीट आता है और बिल्कुल डिटेल आती है कि हुआ क्या है। और ये पहली बार सुनने को मिला है कि इंडियन नेवी में ऐसा एक मामला हुआ है जिसमें एक बच्चा जो जम्मू का रहने वाला है वो बच्चा गुम होता है और आज उसको गुम हुए लगभग 7 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। उम्मीद और तवक्का है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस मामले में खुद इंटरवीन करेंगे और एमओ पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह चूंकि वहीं पर हैं, वो चाहें तो रक्षा मंत्री से बात करके उस पर ट्वीट भी कर सकते हैं कि मैंने बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, और उसमें मुझे लगता है मामले को सुलझाने में और इस बच्चे के साथ क्या कुछ घटा है उसको सामने लाने में आसानी होगी।